एक पत्नी की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो किसी होटल के एक कमरे में है और उसके पास एक बुज़ुर्ग आदमी अपनी पैंट को पहन रहा है और अपनी जिप को लगा रहा है। और वो जब खुद को देखती है तो वो भी पूरी तरीके से निर्वस्त्र है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। ये सब देख कर के वो चिल्लाने लगती है। तभी उसका पति रूम के अंदर आता है और वो कहता है, क्या हुआ? बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। ये मेरे बॉस हैं और मेरी नौकरी में तरक्की हो जाए इसलिए ये आज तुम्हारे साथ सोए थे। दोस्तों, आखिर घटना की क्या है पूरी सच्चाई, जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये जो घटना है ये दिल्ली के गुरुग्राम इलाके की है, जहाँ पर एक पूनम नाम की औरत रहा करती है जिसकी उम्र है 27 साल। उसकी आज से कुछ साल पहले उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वो अपने मायके में ही पड़ी हुई है। और मायके वाले कहते हैं कि तुम कब तक यहाँ रहोगी, आखिर तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, तुम शादी कर लो। लेकिन वो मानती नहीं है। लेकिन एक जब वो उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आखिरकार वो मान जाती है, वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसके घर वाले एक लड़का देखते हैं जिसकी उम्र है 30 साल। किसी कारणवश उसको उसकी जो पत्नी थी उससे उसका तलाक हो चुका होता है। उसका नाम होता है रमेश। रमेश एक दवाई की कंपनी में काम करता है जिससे 30 से 35 हज़ार उसकी इनकम हो जाया करती है। घर वाले अच्छा घर देख करके उसकी शादी वहाँ पर तय करते हैं और उसकी शादी होती है। जब वो देख जाती है अपने पति रमेश के पास, रमेश उससे बहुत प्यार करता है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है और उससे बहुत प्यार भी करता है। और वो अपने पति रमेश के पास बहुत खुश होती है और अच्छे से ज़िंदगी चल रही होती है। लेकिन एक दिन की बात है, रमेश अपनी पत्नी पूनम से कहता है कि एक अच्छी सी साड़ी पहन लो, अच्छे से तैयार हो जाओ, हमें किसी पार्टी में चलना है। तो पूनम एक अच्छी सी साड़ी पहनती है और बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वो अपने पति से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसका पति कहता है कि तुम बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही हो। दोनों वो बड़ी पार्टी में जाते हैं और वहाँ वो देखती है कि सभी लोग पूनम को ही देख रहे हैं, उसको ही देख रहे हैं। वो कुछ नहीं समझ पाती है, वो बस इतना समझ पाती है कि शायद मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ इसलिए लोग हमें देख रहे हैं। तभी उसके कोल्ड ड्रिंक में कुछ बेहोशी की गोलियां मिला दी जाती हैं और वो पी लेती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद सुबह जब होती है तो जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास एक बुज़ुर्ग आदमी है जो पैंट पहन रहा है, अपनी जीप को लगा रहा है। और ये सब देख कर के वो बहुत परेशान हो जाती है और चिल्लाने चीखने लगती है। तभी उसका पति रूम के अंदर आता है, वो सारी घटना अपने पति को बताती है। तो उसका पति कहता है, क्या हुआ? हम बड़े लोगों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं और ये मेरे बॉस हैं, हमें हमारी नौकरी में तरक्की हो जाए, हमारा प्रमोशन हो जाए, एक रात ये तुम्हारे साथ सो लिए तो क्या हो गया? और हम बड़े लोगों में वाइफ़ शॉपिंग का ये मामला चलता रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें जब वो सुनती है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, वो तार तार हो जाती है। फिर भी वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। वो अपनी मजबूरियों को अपने ऊपर हावी ना होने के लिए वहाँ से जाती नहीं है और चुपचाप सहन करने लगती है। और जब ये चीज़ें उसके बाद साथ एक बार होता है तो ये चीज़ें उसके साथ हर दूसरे तीसरे दिन एक साथ एक बार ज़रूर होता है। ये सभी चीज़ों से वो काफ़ी त्रस्त हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। लेकिन एक दिन की बात है, उसका जो छोटा भाई था यानी उसका जो देवर था, उसका नाम होता है शुभम। शुभम जाता है उसके रूम में और उसके हाथ को पकड़ करके उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। और जब वो संबंध नहीं बनाने देती है तो वो कहता है, तुम औरों के बिस्तर तो गर्म करती हो, मेरी भी कर दोगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी। वो ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करता है। और वो जब अपने पति को बुलाकर रमेश से बताती है तो रमेश कहता है, तो क्या हुआ, तुम औरों के साथ तो जाती ही हो, ये तो मेरा भाई है, तो उसके साथ हो गया तो क्या हो गया।
ये सारी बातें सुन कर के वो अपने पति को झटके से धक्का देती है, अपने हाथ को छुड़ा करके नज़दीकी पुलिस थाने में जाती है और उन दोनों के खिलाफ़ केस दर्ज कराती है। और पुलिस वाले आते हैं, उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं और जेल के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों, समाज के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको सुन करके देख करके हमें अपनी कानों के ऊपर भरोसा नहीं होता है, लेकिन समाज इतना गंदा हो चुका है कि ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं से रूबरू रहने के लिए और ऐसी कोई घटना आपके साथ ना घटे, इससे दूर रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी घटनाएं, सच्ची घटनाएं आप सभी के बीच हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।